हेलो गाइस, आज बात होने जा रही है कुछ बॉल्ड कैरेक्टर्स के ऊपर। एंड आज की वीडियो का आइडिया मुझे इन भाई से मिला है। इनके कमेंट के अंदर यार मैंने अपने सिल्वर सर्वर को हटा दिया, उसकी जगह अपने क्रेटोस को ले लिया है। बाकी मैं अपने थैनोस को भी चेंज करना चाह रहा था, बट यार मुझे कोई इतना पावरफुल कैरेक्टर बॉल्ड में दिखा नहीं, क्योंकि ड्रैगन बॉल में से तो हम ऑलरेडी बॉल्ड कैरेक्टर को ले चुके हैं। तो इसलिए मास्टर रोशी, क्रिलिन या फिर अपने टिंशियान जैसे कैरेक्टर को तो नहीं ले सकते थे। बाकी मैंने और एनिमे के अंदर बॉल्ड कैरेक्टर्स ढूंढे। मैंने अपने यामामोतो को देखा जो कि अपने ब्लीच में है, जो कि कैप्टन है पूरी डिवीजन का सोल सोसाइटी में। तो खैर गाइस, मैंने उसको इसलिए नहीं लिया क्योंकि आज के कैरेक्टर्स के साथ ये भी कीप अप नहीं कर पाता। मैंने बाकी एनिमे के अंदर काफी बॉल्ड कैरेक्टर ढूंढे, उसके अंदर भी मुझे काफी अच्छे कैरेक्टर्स मिले, बट वो भी गाइस समझ लो सिटी लेवल या उससे भी कम के थे। सो यहाँ पर वो भी इनके सामने कीप अप नहीं कर पाते। तो यार कोई अच्छा कैरेक्टर मुझे नहीं मिला थैनोस से, तो तभी मैंने आज अपने थैनोस को भी बैटल में ले लिया है। एंड हाँ गाइस, हमने अपने इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम वाले थैनोस को लिया है। आई मीन हमने यहाँ से अपना थैनोस का कोई भी कॉमिक वर्जन नहीं लिया है। अगर हम यहाँ से अपने थैनोस की हर्ड ऑफ यूनिवर्स वाली फॉर्म ले लेते तो यहाँ पर अपने थैनोस इजी क्लैप कर सकता था आज के सारे कैरेक्टर्स को, बट हमने लिया है बैटल में अपने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम वाला थैनोस। आई मीन पूरे एमसीयू में जितनी बार भी थैनोस दिखाया है, उसकी कोई भी फीड दिखाए हैं तो हम यहाँ पर वो इंक्लूड करेंगे। बाकी सेकंड कैरेक्टर है अपना यहाँ पर जिरन फ्रॉम ड्रैगन बॉल यूनिवर्स से। थर्ड कैरेक्टर है अपना यहाँ पर क्रेटोस फ्रॉम गॉड ऑफ वार गेम से। एंड इसके ऊपर मैं ऑलरेडी काफी कंपैरिजन बना चुका हूँ। आई मीन काफी नहीं, एक दो ही बनाए, बट काफी कमाल की कंपैरिजन है, तुम लोग जरूर देखना जाके, आई बटन पर शो हो रही होगी वीडियो। बाकी अपना यहाँ पर गाइस लास्ट कैरेक्टर है वन पंच मैन यूनिवर्स से साइटामा। अब जो लोग चैनल पर नए हैं उनको पता है क्या करना है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट करना है। एंड इंस्टाग्राम पर मुझे जाओ, जाके फॉलो करो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड आईडी का नाम स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। सो गो फॉलो मी देयर। एंड नाउ विदाउट फर्दर अडू, हियर सो ब्रदर्स, एज यूजुअली हम सारे कैरेक्टर्स को एक एक करके इंट्रोड्यूस कर लेंगे एंड फिर उसके बाद इन सब में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड पावरफुल बंदा कौन सा है उसको जानने के लिए हम इनका कंपैरिजन करेंगे। सो यहाँ पर अब पहले बात कर लेते हैं हम अपने क्रेटोस की। जैसा कि यार सबको पता है कि अपना क्रेटोस कोई एनिमे कैरेक्टर नहीं है, बल्कि एक गेमिंग कैरेक्टर है जिसकी दुश्मनी अपने सारे ग्रीक गॉड्स, नॉर्थ गॉड एंड गाइस जितने भी यार अपने गॉड ऑफ वार गेम में गॉड्स है ना, उन सब का यही दुश्मन है। ये अपना बेशक है तो बॉल्ड कैरेक्टर, बट ये है बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड बंदा। इसने गाइस अपने ग्रीक गॉड्स में जितनी मेजर गॉड्स है ना, लाइक ज़्यूस, एरिस, इन सबको तो आराम से पेल दिया है। एंड अभी इसका न्यू गेम भी आ रहा है अपना गॉड ऑफ वार रैग्नारोक, एंड उस गेम के अंदर गाइस ये अपने नॉर्थ मिथोलॉजी के गॉड्स के साथ पंगा लेगा। आई मीन गाइस नॉर्थ मिथोलॉजी का तो सबको ही पता है, इसके अंदर अपना थॉर है, ओडिन है। सो यहाँ पर अब पता लगेगा उस गेम के अंदर कि अपना क्रेटोस थॉर को मार पाएगा या ओडिन तक पहुंच पाएगा, ये तो अब उस गेम के अंदर ही पता लगेगा। बाकी गैस उस गेम का टीजर तो मतलब बहुत ही फाड़ू आया है। एंड हाँ भाई, अभी जो मैंने बोला था कि यार आई बटन पर तुम लोग जो वीडियो है वो देखना मत भूलना, क्योंकि उन वीडियोस के अंदर मैंने अपने क्रेटोस को थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करा है, तुम लोग वहां पर और समझ सकते हो अगर जानना चाहो तो। बाकी यहाँ पर अभी मैं सिर्फ इसकी मेन पावर्स पर बात करूं, सो ये एक डेमी गॉड है एंड एज अ बीइंग अ गॉड इसके अंदर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। एंड गाइस इसके अंदर जो स्ट्रेंथ है वो समझ लो आकर एक जगह नहीं रुक जाती है, बल्कि वो जो इसकी स्ट्रेंथ है वो ट्रिगर्ड होती है इसके गुस्से पे। इसको जितना ज्यादा गुस्सा आएगा ये उतना ज्यादा अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते रहेगा। आई मीन दूसरे कैरेक्टर जैसे अपना अशूरा हो गया, अपना हल्क हो गया, अपना ब्रोली हो गया, इनके जैसे तो नहीं है इसका गुस्सा, बट ये है कि थोड़ा मिलता जुलता है। बाकी इसके अंदर गाइस सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी वो गॉड लेवल पर है। इसके पास एनहेंस स्पीड है। गॉड ऑफ वार गेम में इसके पास गाइस लेवियाथन नाम की एक्स है जो कि काफी सिमिलर है अपने स्टॉर्म ब्रेकर की तरह। एंड गाइस खाली दिखने में वो स्टॉर्म ब्रेकर की तरह है क्योंकि वो एक्स है, बाकी उसकी जितनी पावरफुल वो बिल्कुल भी नहीं है। एंड गाइस अपने क्रेटोस के पास और भी ज्यादा वेपन्स हैं, लाइक ओलंपस ऑफ गॉड, ब्लेड ऑफ केओस, बट वो सब भी गाइस अपने इतने ज्यादा ओवर पावर्ड नहीं है कि अपने थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर की जितना टक्कर पे आ सके। बाकी गाइस जो अपना क्रेटोस की जो मेन एबिलिटी है वो है उसकी स्पार्टन रेज। एंड गाइस ये एबिलिटी जो है समझ लो गोकू की काइयोकेन की तरह काम करती है। आई मीन जब भी क्रेटोस इसको एक्टिवेट करता है तो इसकी सारी पावर्स, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, स्ट्रेंथ सब कुछ डबल हो जाती है। आई मीन अगर ये अपनी नॉर्मल बेस फॉर्म में पिट रहा होता है ना लाइटनिंग के अगेंस्ट, और तब अगर ये अपना स्पार्टन रेज मोड यूज करता है तो फिर समझ लो इसके ऊपर लाइटनिंग ऐसे काम करती है जैसे समझ लो इसकी पीठ खो जा रही हो। इसकी ड्यूरेबिलिटी में इतना ज्यादा बूस्ट लग जाता है। सो ब्रदर्स, अब यहाँ पर बात करते हैं हम अपने थैनोस की। तो यार यहाँ पर अपने सभी लोगों ने अवेंजर्स मूवी तो देखी है एंड साथ ही उसके सारे पार्ट्स भी देखे हैं। अवेंजर्स 1, 2, 3, इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम, ये तकरीबन सभी लोगों ने देखी है जो शौक रखते हैं अपने फिक्शनल कैरेक्टर्स में। सो यहाँ पर मैं थैनोस के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई ये अपने
अपने पूरे यूनिवर्स का सबसे बड़ा सनकी इंसान है। आई मीन गाइस सनकी का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि थैनोस को अपने यूनिवर्स की पॉपुलेशन को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है एंड उसका जिंदगी भर गाइस यही गोल रहा है कि उसको अपने यूनिवर्स की जो नोन प्लैनेट्स है ना वहां जाके तबाही करनी है और वहां की आधी पॉपुलेशन को खत्म कर देना है ताकि वो डिजास्टर से बच सकें। अब मतलब गाइस यार उस बंदे को भी यार हम गलत नहीं बोल सकते हैं, वो भी उनकी आधी पॉपुलेशन को मार के उनको बचाना ही चाह रहा था, बट फिर भी गाइस उसने यार काउंटलेस प्लैनेट्स की आधी पॉपुलेशन को मारा है और वो ऐसा बहुत टाइम पहले से करते हुए आ रहा है। एंड गाइस ये जो इसका गोल था ना, इसको यही गोल अपना ले गया इन्फिनिटी स्टोन्स की तरफ, जो कि इसका काम बहुत ही आसान कर सकते थे। तो अब जबकि अपना थैनोस भाई के हाथ में पूरे इन्फिनिटी स्टोन्स आ गए जो कि अपने टोटल 6 थे। एंड गाइस उन 6 स्टोन्स की पावर्स में सबसे पहले स्टोन की पावर थी रियलिटी रैपिंग की पावर्स, दूसरी थी स्पेस मैनिपुलेशन की पावर्स, तीसरी थी अनलिमिटेड पावर एंड स्ट्रेंथ की पावर्स, एंड चौथी थी माइंड मैनिपुलेशन की पावर, पांचवी थी टाइम मैनिपुलेशन की पावर्स, एंड सिक्स्थ एंड लास्ट स्टोन की पावर थी उसकी सोल मैनिपुलेशन। सो गाइस यहाँ पर अपने थैनोस की एक हाथ में ये 6 इन्फिनिटी स्टोन होने के बाद उसको समझ लो कोई नहीं रोक सकता था, वो जिसको चाहे अपनी एक ही स्नैप में रियलिटी से इरेज कर सकता था। समझ लो यहाँ पर ये जो इन्फिनिटी स्टोन्स है ना वो अपने ड्रैगन बॉल यूनिवर्स की सुपर शैनरॉन की तरह है जो कि उसकी विश को पूरी करता है, बट यहाँ पर अपना थैनोस भाई है जो कि बस अपने दिमाग में सोचेगा और वो काम हो जाएगा एक स्नैप करते ही। एंड ठीक अपने थैनोस ने भाई अपने पूरे यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को ऐसे ही इरेज कर दिया था रियलिटी से। सो आज यहाँ पर गाइस ये काफी ट्रबलसम कैरेक्टर होने वाला है। बाकी गाइस अब यहाँ पर हम बात करते हैं अपने साइतामा की। तो अब जबकि गाइस थैनोस ने अपने हजारों साल से ग्राइंड किया तब जाके उसके हाथों गाइस इन्फिनिटी स्टोन्स जैसी पावर्स उसके हाथ लगी, वो एक आहिस्ता आहिस्ता करके यूनिवर्सल लेवल पर पहुंचा। बट फिर गाइस यहाँ पर अपना आता है साइतामा जो कि लिटरली 3 साल की मेहनत कर अपने आप को यूनिवर्सल प्लस कैरेक्टर बना चुका है। उसकी यूनिवर्स में ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है जिसको वो मार ना सके, वो भी एक पंच में। ये अपने वन पंच मैन का मेन प्रोटोगनिस्ट है एंड समझ लो लिटरली गॉड है। इसको एक एज अ फनी एंड गैग कैरेक्टर बताया गया था, बट गाइस साइतामा की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा हो गई वक्त के चलते साथ ही कि वो लोग भूल गए कि ये एक फनी एंड गैग कैरेक्टर था एंड इसको दरअसल सभी लोग बहुत ही सीरियस बना चुके हैं। एंड जो कि गलत बात नहीं है, वाकई ये काफी पावरफुल बीइंग बन चुका है। अपने ये एक कोई भी सीरियस पंच में किसी भी चीज को कोई भी बीइंग को ऑब्लिटरेट कर सकता है। लिटरली इस बंदे की पावर्स की अभी तक कोई भी लिमिट्स नहीं दिखाई हैं। इसने अपने बोरोस जो कि अपने प्लैनेट बस्टर कैरेक्टर था उसकी ऐसी हालत करी थी बेचारे की, ये तुम सब जानते हो। बाकी इसके अंदर स्ट्रेंथ लिमिटलेस, स्टैमिना लिमिटलेस, स्पीड अनमेजरेबल, फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट, ड्यूरेबिलिटी फार अबव द लेवल ऑफ गॉड। साइतामा इज लाइक गाइस छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो अब यहाँ पर हम साइतामा को करते हैं असाइड और बात करते हैं अपने लास्ट कैरेक्टर की जो कि अपना जिरन द ग्रे। सो भाइयों जो लोग जिरन को नहीं जानते हैं तो वो 110% उसको बिल्कुल अंडर एस्टिमेट करेंगे आज की बैटल में, बट एज ए एनिमे फैन मैं हर कैरेक्टर को काफी बारीकी से देखता हूँ एंड आई मीन गाइस जो अपना जिरन का लेवल है वो काफी ऊपर था और काफी ऊपर है एंड मे भी काफी ऊपर रहेगा। एंड अभी जो गाइस जिरन के करंट पावर है वो किसी को नहीं पता है। आई मीन वो टूर्नामेंट ऑफ पावर के दौरान ही इतना ओवर पावर था कि वो पूरे के पूरे टूर्नामेंट में सोलो कर सकता था हर एक कैरेक्टर के साथ अगर गोकू को असाइड कर देते। एंड गाइस वो उस वक्त इतना पावरफुल था कि टूर्नामेंट ऑफ पावर जहां पर इतनी देर में खत्म हुआ है वहां पर अपना जिरन 5 से 10 मिनट के अंदर पूरे टूर्नामेंट ऑफ पावर को खत्म कर देता। वो अपने एक ही की ब्लास्ट में 5 या 10 कैरेक्टर को तो इजीली डिफीट करता एट अ टाइम। एंड गाइस लाइक आई सेड अभी जो इसका स्टेट है वो किसी को नहीं पता है। आई मीन यहाँ पर इसकी प्रेडिक्शन करना बहुत ही इजी है एंड वो यही है कि अपना जिरन जो है अभी अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट के लेवल से भी क्या पता आगे निकल चुका हो, क्योंकि गाइस अपने जो जिरन की हिडन पावर्स हैं वो ऑलरेडी अपने MUI गोकू के साथ टोई टू टोई लड़ चुकी हैं एंड जिरन को अंदाजा नहीं था कि उससे भी ज्यादा पावरफुल कोई बंदा है यूनिवर्स में। बट अब जबकि गोकू ने उसको डिफीट कर दिया अपनी MUI फॉर्म से, तो अब यहाँ पर वो कितना पावरफुल हो चुका होगा ट्रेनिंग करके तो तुम लोग खुद अंदाजा लगा सकते हो। एंड यकीन मानो गाइस उस बंदे को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है अपने आप को ट्रेन करने के लिए, वो इतना ट्रेन अपने ही बलबूदे हुआ है एंड उसने ये मुकाम अपने ही बलबूदे हासिल करा है कि वो अब माना जाता है पूरे यूनिवर्स में एक ऐसा मॉडल है जिसको गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी नहीं हरा सकता है। एंड गाइस लिटरली अपनी MUI वर्सेस जिरन की फाइट में अगर गोकू को अपना फ्रेंडशिप का बूस्ट नहीं मिलता ना तो यहाँ पर शायद अपना जिरन उस वक्त MUI गोकू को भी डिफीट कर देता, क्योंकि वहाँ पर गैस 2-3 बार तो अपना जिरन MUI गोकू को जमीन पर लिटा चुका था एंड उसने गैस अपने MUI के कामेहामेहा को भी डिफीट करा था। तो यहाँ पर अगर गोकू को पावर अप नहीं मिलता ना फ्रेंडशिप का तो यहाँ पर अपना शायद फिर जिरन भी जीत चुका होता है MUI के अगेंस्ट। एंड गैस यकीन मानो MUI गोकू की मैं यहाँ पर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि वो एक ऐसी फॉर्म है जिसकी अभी तक कोई लिमिट नहीं है। लाइक वो लिटरली ऐसी फॉर्म थी जिसने सिर्फ अपनी पावर अप करने से ही पूरे वर्ल्ड ऑफ वॉइड को हिला डाला था। एंड वहीं पर अपना जिरन है जो कि उसी बीइंग को पीट चुका है 2 से 3 बार एंड नियरली गाइस
को डिफीट करने के भी बहुत करीब था। तो खैर गाइस, अब जिनन की तो यार मुझे लगता है पावर्स और बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं इसकी फीट्स तुम लोगों को बता चुका हूँ। बाकी अब यहाँ पर हम बात शुरू करते हैं इनके कंपैरिजन की, और अब देखते हैं कि इनमें से स्ट्रॉन्ग कौन है। सो भाइयों, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि आज जो मैंने चारों कैरेक्टर्स एक्सप्लेन करे हैं तुम लोगों को, इन चारों में तुम लोगों को अगर किसी के ऊपर भी डिटेल में जानना है तो आई बटन पर जाकर जरूर देखना। तो भाइयों, अब तुम लोग इमेजिन कर लो कि ये चारों एक मैदान में खड़े हैं, एंड अगर फाइट अर्थ पर है ना, तो यहाँ पर अपने जिरन की जो पावर्स हैं एंड इन्फिनिटी स्टोन्स की जो पावर्स हैं एंड साइतामा के जो पंच की शॉक वेव्स हैं, उनसे समझ लो यहाँ पर अपने अर्थ तो बिल्कुल भी इनकी अटैक पोटेंसी को नहीं झेल पाएगी, एंड इन अ सेकंड अर्थ पूरी की पूरी ओब्लिटरेट हो जाएगी। वैसे इन चारों की फाइट चलेगी तो काफी लंबी, बट इनमें से जो बंदा सबसे पहले हारेगा वो होगा अपना क्रेटोस। गाइस, ऑफेंड होने वाली बात नहीं है, यहाँ ये तीनों कैरेक्टर्स यूनिवर्सल लेवल पर हैं, एंड गाइस यहाँ अपने क्रेटोस के जो फीट्स हैं लाइक ग्रीक गॉड्स को मारना, सो वो अपने जिरन, थैनोस एंड साइतामा के लिए तो समझ लो कुछ भी नहीं है। बाकी गाइस, अपना जहाँ पर जो क्रेटोस है वो कोई अपने वेपन के साथ अपनी अटैक पोटेंसी को इंक्रीज कर सकता है, बट इसकी जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ लेवल है वो लाइकली हायर सिटी लेवल है। तो यहाँ पर अपना क्रेटोस मेरे ख्याल से बेशक गॉड स्लेयर है, बट गाइस तब भी ये अपना इन सब कैरेक्टर से लड़ना नहीं चाहेगा, और अगर लड़ेगा भी तो अंजाम खुद ही भुगतेगा। तो यहाँ अब बचे हैं अपने जिरन वर्सेस साइतामा वर्सेस थैनोस। तो गाइस, यहाँ थैनोस अब साइतामा एंड जिरन को अपने इन्फिनिटी स्टोन के थ्रू रियलिटी से इरेज कर सकता है। अब यहाँ पर कुछ लोग हैं जो इस बात को नहीं मानते हैं, बट असल में गाइस इन्फिनिटी स्टोन्स में तुम लोग को पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड हैं। वो लाइक गाइस लिटरली अपने मल्टीवर्सल लेवल के गैजेट्स हैं जो कि किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर गाइस अपने जिरन एंड साइतामा को भनक नहीं होगी ना इन्फिनिटी स्टोन्स क्या कर सकते हैं, तो तब यहाँ पर थैनोस इन लोगों को इरेज कर सकता है। बट गलती से भी अगर साइतामा या फिर जिरन को हल्की सी भी भनक हुई कि अपने इन्फिनिटी स्टोन क्या कर सकते हैं, तो फिर जो गाइस अपना यहाँ पर थैनोस है ना वो एक स्नैप भी नहीं कर पाएगा, और जब तक कि वो आंखें खोलेगा तो वो ये देखेगा कि उसका जो गॉन्टलेट है वो जिरन के हाथ में है या फिर साइतामा के हाथ में है। तो फिर वो उल्टा यहाँ पर इन दोनों में से कोई भी इसको डिफीट कर देगा। एंड गाइस, इन्फिनिटी स्टोन्स की जो अटैक है ना वो यहाँ पर जिरन एंड साइतामा के ऊपर शायद ही काम करें। आई मीन गाइस, यहाँ पर इन लोग को रियलिटी से मिटा सकते हैं, बट जो पावर स्टोन की पावर है लाइक एनर्जी को शूट करना और उनको पावर स्टोन की मदद से पंच मारना, सो ये सब का तो उनके ऊपर इतना ज्यादा असर नहीं होगा। सो बात यहाँ पर यही आके रहती है कि अगर गलती से उनको पता हो कि साइतामा और जिरन को इन्फिनिटी स्टोन की पावर्स क्या है, तो यहाँ पर आराम से फिर अपने थैनोस को ये दोनों पेल देंगे। यहाँ पर अपने जिरन भी इजी हैंड टू हैंड क्लैप कर देगा थैनोस को, एंड अपना साइतामा एक सीरियस पंच के अंदर ही थैनोस के छीतड़े छीतड़े कर देगा। तो अब यहाँ पर गाइस हम असाइड कर देते हैं थैनोस को भी, और अब बात करते हैं जिरन वर्सेस साइतामा की। लाइक आई सेड के साइतामा की अभी हमें कोई भी लिमिट नहीं दिखाई है, बट अब इसका मतलब गाइस ये नहीं है कि साइतामा वन अप वॉल को भी पीट दे, टोरी बोर्ड को भी पीट दे, द प्रेजेंस को भी पीट दे, ऐसा नहीं है। आई मीन किसी कैरेक्टर की अगर कोई लिमिट नहीं दिखाते तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो इतना ज्यादा ओवर पावर्ड हो जाएगा कि गॉड को भी पीट देगा किसी और यूनिवर्स के। यहाँ पर ये मैंने फैक्ट की बात बोली है, तुम लोग बिल्कुल भी ऑफेंड मत होना। आई मीन अगर मैं तुम लोग को एग्जांपल समझाऊं, सो अभी तक हमें ग्रैंड प्रिंस की पावर्स नहीं दिखाई हैं, बट हमें ये पता है कि उनकी कोई लिमिट नहीं है एंड वो टॉप 5 में आते हैं यूनिवर्स में। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उनकी कोई लिमिट नहीं दिखाई है तो वो अपने गॉड को भी डिफीट कर देंगे, लाइक जालिमा जो उनका गॉड है। सो वेल गाइस, अब यहाँ पर वैसे कुछ और बोलने को तो बचा नहीं। यहाँ पर अपना साइतामा बेशक जितना पावरफुल हो, बेशक जितना ड्यूरेबल हो, यहाँ पर अपना जिरन उसको इजी क्लैप करेगा। आई मीन गाइस, जिरन के अंदर इतनी पावर है कि वो थैनोस को और साइतामा को एंड क्रेटोस को एक ही वक्त पर एक ही साथ आराम से क्लैप करेगा। अगर इन्फिनिटी स्टोन को यहाँ पर कर दो असाइड, तो इन लोगों की पावर्स जिरन के अगेंस्ट कुछ भी नहीं है। एंड मैं हमेशा इसे यही बोलता आया हूँ कि साइतामा की जो गाइस पावर्स हैं वो अपने गोकू की सुपर साइयन ब्लू तक ही शायद टिक पाए। एंड गाइस, गोकू की ब्लू फॉर्म का जिरन ने क्या हाल करा था वो तो तुम सब जानते ही हो। एंड जिन लोगों ने ये फाइट नहीं देखी जिरन वर्सेस गोकू की, तो मैं उन लोगों को बोलूंगा कि भाई पहले तुम जाकर देखो, उसके बाद तुम लोग फिर बात करना कि जिरन के अंदर कितनी पावर है। सो भाइयों, दैट्स इट। आज की वीडियो का विनर है अपना जिरन द ग्रे। एंड जिन लोगों को इसके ऊपर डाउट है तो लाइक आई सेड गोकू वर्सेस जिरन की वो फाइट को देखना मत भूलें। एंड गाइस, आई बटन पर जो वीडियो है तुम लोग वो भी देखना मत भूलना। एंड आज की वीडियो कैसी लगी वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और अपने थॉट्स तुम लोगों को क्या है आज की फाइट पे वो भी मुझे बताओ। सो गाइस, होप करता हूँ आज की वीडियो से कोई भी ऑफेंड नहीं हुआ होगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाओ, उसको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करो, एंड इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना मत भूलना, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो गो फॉलो मी देयर। एंड नाउ मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, farewell।